हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं क्राइम कवरेज। शुरुआत करेंगे पत्नी के एक ऐसे डेंजरस इश्क की जिसने पति की जान ले ली। यह वारदात खंडवा के सामने आई है, जहां पत्नी ने पति की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया उसके प्रेमी ने। पत्नी का डेंजरस इश्क, प्यार के लिए पति की हत्या, जूतों ने खोला साजिश का राज। वारदात खंडवा में हुई एक युवक की हत्या की है। 25 जनवरी को युवक का शव एक खेत में मिला था। युवक के शरीर पर चोट के निशान थे, गला कटा हुआ था और चेहरा पत्थरों से कुचल दिया गया था। पुलिस के पास वारदात का कोई सुराग पहले ही नहीं था। उस पर शव की हालत पुलिस को चुनौती दे रही थी, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश की पहली कड़ी मृतक युवक की शिनाख्त थी। युवक की पहचान के लिए पुलिस ने उसके जूतों को कड़ी बनाया और पहुंच गई उसके घर। शरीर पर कई चोटें थी जो कि शार्प वेपन से आना नजर आ रही थी, और उसका जो चेहरा था उसको ऐसा लगा गया था कि उसका चेहरा कुचल दिया गया है। उसके पास में एक पत्थर भी पाया गया था। उसके कपड़े और उसके जूते वो इंटैक्ट थे, और उसके जूतों के आधार पर उसकी शनाख्त करने का प्रयास किया गया। ये जूता जो है वो खरगोन के चैनपुर और उधर के जो बाज़ार होते हैं उनमें अक्सर दिखता है, और इसी आधार पर उन्होंने वहाँ की जो गुमशुदगी थी उसकी तलाश की। तो उस गुमशुदगी में ये ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति है संजय नाम का, वो गुमशुदा है 2 दिन से, और उसका हुलिया भी कुछ ऐसा ही है जैसा कि मृतक का हुलिया था। पुलिस को युवक की पहचान मिल गई थी। युवक खरगोन के चैनपुर का रहने वाला था और अब पुलिस को संजय की हत्या का सच सामने लाना था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि संजय को आखिरी बार उसके दोस्त मानसिंह के साथ देखा गया था। पुलिस ने मानसिंह को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। पुलिस के सामने संजय की हत्या का सच था। संजय की हत्या उसकी पत्नी गिरिजाबाई की साजिश का हिस्सा थी, और गिरिजाबाई की इस साजिश को उसके प्रेमी मानसिंह ने अंजाम दिया था। ये आखिरी दिन जो है किसी मानसिंह नाम के आदमी के साथ में आखिरी में देखा गया था इसको, और ये दोनों यूरिया खरीदने के बहाने से इसको मृतक को मानसिंह जो है वो ये यहाँ पर लेके आया था। चाकू से उस पर वार किया और उसके हाथ जो है वो रस्सी से बांध दिए थे। उसको पहचान नहीं हो पाए, शनाख्त नहीं हो पाए, इसी कारण से उसका चेहरा जो है वो पत्थर से कुचल दिया गया था। और इसमें जो बात सामने आई है कि उसकी पत्नी ने इसको इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वो इसको मार दे, और बीच में इनके जो अवैध संबंध थे वो उसके सामने भी आ गए थे। संजय, गिरजाबाई और उसके प्रेमी मानसिंह के बीच रोड़ा बन गया था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए गिरजाबाई ने उसकी हत्या की साजिश रची, और साजिश के मुताबिक मानसिंह ने उसे अंजाम दिया। और अब दोनों की प्रेम कहानी की किताब में एक और पन्ना अपराध का जुड़ गया। पुष्पराजगढ़ में एक युवक ने जादू के चक्कर में अपनी ही भाभी की जान लेने की कोशिश की। युवक अपनी पत्नी की मौत का कारण अपनी भाभी को ही मानता था, और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने महिला पर हमला कर दिया। हालांकि महिला की जान बच गई है। अंधविश्वास की हद पार, देवर का भाभी पर जानलेवा वार, बाल बाल बची जान, देवर फरार। वारदात अनूपपुर की है, जहां शिवरी चंदास गांव में रहने वाले लाबू नाम के शख्स ने अपनी भाभी की जान लेने की कोशिश की, वो भी जादू टोने के शक में। लामू ग्राम पंचायत नगुला का सचिव है। इस बात से जाहिर है कि लामू शिक्षित भी होगा, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद उस पर अंधविश्वास इस कदर हावी था कि उसने अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार अपनी भाभी को समझा और भाभी की जान लेने की कोशिश की। हमारे रईसे हमार देवर आए, ओकर पत्नी खत्म हो गई, को गाड़ी गुला देत गई, घर में ओकर बैठे रहन का खत्म हो गए दौरान, गाड़ी गुला देन लगी कि मोर पत्नी ने तई खाया। ऐसे गई कि हमारी सब बिल्कुल
रफ हो गया। किससे मारा था? चाकू से। मेरे बहन को छुरा चाकू से मारा है, सौदे डैन कह के, और भाग गया है वहाँ से। कौन मारा? क्या सौदे टोना बोला था, इसलिए मारा है छुरा। जब पकड़ा हाथ में तो पूरा हाथ में कट गया है। वो तो अब खत्म ही कर देता, फिर छुड़ाए हैं कुछ 2-4 लोग, तब तो बचा है। गलत इलाज के कारण लामू की पत्नी की मौत हो गई थी, लेकिन लामू को शक था कि उसकी भाभी ने कोई जादू टोना किया है जिसने उसकी पत्नी की जान ले ली। लामू अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए भाभी की जान लेना चाहता था और काफी दिनों से मौके की तलाश में था। लामू ने मौका मिलते ही भाभी पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने लामू के इस दांव को नाकाम कर दिया। बड़े अम्मा को वो टोनी बोलते हैं, सौदे बोलते हैं, तुम मतलब खा गई। डायन बोलते थे? जी, क्या बोलते? डायन बोलते थे, तुम मेरे मतलब उसको पत्नी को खा गई, ऐसे करके वो लोग मतलब बोल रहे थे। पूरा काज मारने का मतलब विचार था मंडल का। अगर वो हाथ से मतलब काज बचाती नहीं तो जान का मतलब पूरा मतलब खतरा था उसका। उसके देवर ने उसके साथ मारपीट कर दिया और उसकी कोई बच्ची खत्म हो गई थी, तो वहाँ वो लोग गए थी, तो उसको ये शक था कि कुछ नजर टोने का लफड़ा होगा। इस पर उसने सब्जी काटने वाली एक छोटी चाकू थी, उससे वो हाथ में लिए, तो जैसे किसी को मर जाता चाकू वाकू लोग लिए रहते हैं, तो माने चलते उस चाकू से उसके गर्दन में हाथ की उंगली में लग गया और कहीं इधर गले के पास थोड़ा सा खरोच आ गया था। तो अस्पताल तारीख बयान के आधार पर 324 मुकदमा कायम करके विवेचना की जा रही है। अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई, उस पर से जो भी जैसी भी इंजरी होगी फिर उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। शिक्षित होने के बावजूद अंधविश्वास में पड़कर अपराध का रास्ता अपनाना हैरान कर देने वाला है। लामू के इस कदम से ग्रामीणों के साथ पुलिस भी हैरान है, तो वहीं लामू के लिए उसका ये कदम मुसीबत बन चुका है। अब बात करेंगे ग्वालियर की, जहां बात करेंगे कर्जदारों से बचने के लिए जीजा और साले ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया कि वह उनके लिए मुश्किल बन गया। फिलहाल प्लान इस तरह तैयार किया गया कि एक बार तो पुलिस भी गुमराह हो गई। जीजा साले का मास्टर प्लान, लूट को बनाया बचाव का जरिया, डकैत की मौत ने बदला पुलिस का नजरिया। वारदात 20 जनवरी को पनिहार में जीजा साले के साथ हुई लूट की है, जिसका पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। रामपुर गांव में रहने वाले मुकेश नाम के शख्स ने पनिहार थाने में लूट की शिकायत दर्ज करवाई थी और लूट करने वाले बदमाशों का हुलिया भी पुलिस को बताया था। बदमाशों का हुलिया जिस तरह का था, वो इलाके में किसी डकैत गिरोह की मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा था, तो पुलिस को भी मामला गंभीर लगा। पुलिस ने इलाके में सर्चिंग शुरू की। इसी बीच ग्वालियर पुलिस को चंदन गडरिया की मौत की खबर मिली, जिसने पुलिस के नजरिए को बदल दिया। नजरिया बदलने के बाद जो सच पुलिस के सामने आया वो काफी चौंका देने वाला था। कुछ दिनों पूर्व एक बड़ी ही गंभीर घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना पनिहार में लगभग 1,10,000 रुपए की लूट हुई थी और पूरे लूट में इन्होंने 4 हथियारबंद लोगों का, जो कि इनके पास चारों के पास आग्नेयास्त्र थे, इन्होंने इस बात की रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके पूरे जंगल की सघन सर्चिंग भी कराई थी 2-3 दिनों तक। इस पूरे घटनाक्रम में जो परिणाम आया वो पुलिस को भी चौंकाने वाला था। जब इसमें पूरे अन्वेषण से जो इसमें बात सामने आई, उसमें जो फरियादी थे उन लोगों ने ही एक षड्यंत्र रच करके इस तरह का प्लान किया और अपना ही हाथ मुंह पैर मधवा करके इस घटनाक्रम को इस तरह का रूप दिया। लूट की वारदात जीजा साले का बनाया हुआ एक मास्टर प्लान था, जो उन्होंने कर्जदारों से बचने के लिए बनाया था। दरअसल मुकेश पर करीब 1.5 लाख का कर्ज था और कर्जदार उसे लगातार परेशान कर रहे थे। इन्हीं कर्जदारों से बचने के लिए मुकेश को उसके साले रंजीत ने एक तरकीब सुझाई, जो उसने एक टीवी सीरियल में देखी थी। तरकीब के मुताबिक जीजा साले ने खुद के साथ लूट होने का प्लान तैयार किया, जिसका एक हिस्सा लाखों का सौदा था, तो दूसरा गवाह तैयार करना, जो उनके साथ हुई लूट की वारदात को सही साबित कर सके। कहानी तैयार की कि ये लोगों को परेशान करते थे, कर्जा था इनके ऊपर। तो मैं गुजरात काम करता हूँ, मैं वहाँ से आया तो उन्होंने बोला कि अपन को एक झूठी मतलब अखबार फैला दो काम में, तो कर्जे वाले ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, 4-6 महीने बाद अपन उनका पैसा वापस दे देंगे।
तो हमने ऐसी कहानी बनाई थी, तो गाँव यही लूट की योजना बनाई थी हमने। तो गांव वालों को पता चला तो गांव वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। इनका कहना है कि इन्होंने किसी टीवी सीरियल में इस तरह की घटना देखी थी, जिसमें 2 लोगों ने खुद ही इस तरह का घटनाक्रम का ताना बना रचा था। उसको देख करके इन लोगों ने भी प्लान किया। इन लोगों ने जब प्लान किया तो इसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के हाथ पैर और मुंह बांध करके उसको वहां छोड़ के गया और इंतजार करते रहे कि कोई स्वतंत्र साक्षी वहां से गुजरे और ये चिल्ला करके उसको देखे ताकि कोई थर्ड व्यक्ति भी इस बात की पुष्टि करे कि इनके साथ लूट हुई है। और प्रथम दृष्टया शुरुआती दिनों में ये अपने षड्यंत्र में सफल भी होते हुए दिखे, जबकि पूरे घटनाक्रम ऐसा प्रतीत हुआ कि एक बड़ी भयावह घटना हुई है। लेकिन पुलिस ने उस मामले को उतनी ही गंभीरता से लिया और लगातार कोशिशों के बावजूद अब इस घटनाक्रम से पूरी तरह से पर्दा हट चुका है। और जो इस घटना के फरियादी थे, जो बाद में सूत्रधार निकले, उन्हीं 2 लोगों को पुलिस ने अब गिरफ्तार भी कर लिया है। प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक था और पुलिस भी उनके बिछाए जाल में फंस चुकी थी, लेकिन चंदन गडरिया की मौत ने मुकेश और उसके साले रंजीत के मास्टर प्लान को नाकाम कर दिया और अब दोनों पुलिस गिरफ्त में हैं। ग्वालियर के बीएसएफ के एक जवान का 5 साल का बेटा लापता है। परिजनों को उसके लापता होने की आशंका है, तो पुलिस ने भी मासूम बच्चे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पुलिस के हाथ कई सबूत भी लगे हैं, जिसकी तफ्तीश जारी है। पांच साल का मासूम लापता, स्कूल से गायब हुआ मासूम, तलाश में जुटी पुलिस। वारदात ग्वालियर की है, जहां दिल्ली पब्लिक अकादमी में पढ़ने वाला 5 साल का रामेंद्र अचानक लापता हो गया। परिवार को खबर उस वक्त लगी जब रामेंद्र स्कूल की छुट्टी होने के बाद करीब 1 घंटे तक घर नहीं पहुंचा। रामेंद्र की तलाश में परिजन स्कूल पहुंचे तो पता चला कि उसे तो उसके चाचा ले गए। परिजनों ने फौरन पुलिस को इस बात की सूचना दी तो पुलिस भी बिना देर किए रामेंद्र की तलाश में जुट गई। तो पहले बच्चा जब स्कूल आया है तो 2 बजे इसकी छुट्टी हो जाती है। 3 बजे उन्होंने देखा है इनकी बहनों ने, तो बच्चा स्कूल में मिला था। क्योंकि मतलब बच्चा जब स्कूल में नहीं मिला है और बच्चा जब स्कूल के बाहर ही नहीं गया है तो बच्चा तो गुम हुआ है। नहीं, ऐसी शंका मतलब किसी से विशेष हमारी कोई ऐसी व्यक्तित्व लड़ाई नहीं है। परिजन को रामेंद्र के अगवा होने की आशंका है, तो पुलिस भी परिजन की इस आशंका को गंभीरता से ले रही है। पुलिस ने हर वो जगह छान मारी है जहां रामेंद्र के होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन रामेंद्र का कुछ पता नहीं लगा। अब पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है जिसके साथ रामेंद्र को आखिरी बार देखा गया था। पुलिस को कुछ सुराग भी मिले हैं, जिस पर काम करने की बात पुलिस कर रही है। दिल्ली पब्लिक अकेडमी से एक LKG का छात्र जो 5 साल का था, राघवेंद्र सिंह गुर्जर, अचानक वहां से गायब हो गया है। स्कूल की छुट्टी हो गई थी और वॉचमैन का कहना है जो गेट पे रहता है कि उसने उसको जाते हुए नहीं देखा है। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और इसमें प्रयास कर रहे हैं और हमें 2-3 क्लूज मिले हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। रामेंद्र सीमा सुरक्षा बल के जवान का बेटा है जो स्कूल से लापता हो गया। परिजन ने दुश्मनी की बात से इनकार किया है, तो पुलिस ने रामेंद्र की तलाश में वो सभी जगह छान मारी जहां रामेंद्र की होने की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि पुलिस के हाथ कुछ सुराग जरूर लगे हैं, जो कितने कारगर साबित होंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और अब बात करेंगे महासमुद्र में हुए मासूम लावण्य के अपहरण की। किडनैपर ने मासूम की जान के बदले 10 लाख की फिरौती की मांग की थी। हालांकि अब लावण्य सुरक्षित है, महफूज है और उसके किडनैपर सलाखों के पीछे हैं। पहले किया मासूम का अपहरण, फिर मांगी 10 लाख की फिरौती, लेकिन नाकाम हो गई साजिश। महासमुंद पुलिस ने 3 साल की मासूम बच्ची के किडनैपर्स की साजिश को नाकाम कर दिया है। किडनैपर्स अब पुलिस गिरफ्त में हैं। मासूम लावण्या का अपहरण उसके स्कूल से किया गया था। आरोपियों ने अपने आप को लावण्या का रिश्तेदार बताया और उसे अपने साथ ले गए, लेकिन लावण्या घर तक नहीं पहुंची। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। एक तरफ मासूम लावण्या के लिए उसका पूरा परिवार परेशान था, तो दूसरी ओर पुलिस ने भी लावण्या की तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन तभी लावण्या के पिता विकास के फोन पर एक कॉल आया।
कॉलर ने विकास से उसकी बेटी के बदले 10 लाख रुपए मांगे और मामला साफ हो गया। लावण्या का किडनैप हो चुका था। जब से उसके पिताजी आए थाने में कंप्लेंट लेकर के कि बच्ची उनकी किडनैप कर ली गई है, स्कूल से छुट्टी के बाद उनको नहीं मिली है, कोई चाचा बन के गया स्कूल से और वहां से उठा के ले गया। शुरू से ही पुलिस को स्पष्ट हो गया कि ये किडनैपिंग का केस बन रहा है, स्कूल से किडनैप की गई है, कोई अज्ञात व्यक्ति आके ले गया है, प्लस फिरौती की भी मांग इसके पिताजी से की जा रही है। तो रणनीति उसके हिसाब से हमने डेवलप की थी, ये पूरी जानकारी लेकर। पुलिस ने किडनैपर्स की लोकेशन ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और पुलिस को लोगों का भी भरपूर साथ मिला। पुलिस आरोपियों के काफी नजदीक थी, तभी लावण्या के घर वापस लौटने की खबर पुलिस को मिली। लावण्या सुरक्षित घर पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस ने अपना रास्ता नहीं बदला और किडनैपर्स की तलाश जारी रखी। आखिरकार पुलिस ने किडनैपर्स को गिरफ्तार कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी से जो खुलासा हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि लावण्या के अपहरण की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि लावण्या के पिता विकास का पुराना ड्राइवर था। उन्होंने एक जो मुख्य आरोपी है जिसने ये पूरा जो मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, वो बच्ची के पिताजी के घर पहले ड्राइवर की नौकरी करता था, फिर वो कई जगह नौकरी करके इसने छोड़ा हुआ था, अनएम्प्लॉयड था और उसको जो जल्दी तुरंत पैसे कमाने की जो लालसा होती है वो अपन कह सकते हैं, वो उनके साथ थी और उसका ही एक रिश्तेदार था मामा, जिसके साथ वो रह रहा था शहर में 4 महीने से। और ये इन दोनों ने जाकर के एक और साथी के साथ मिलकर के इसको पूरा सुनियोजित ढंग से कार्रवाई की। गिरफ्त में आए किडनैपर्स आदतन अपराधी हैं और सभी के मन में जल्द पैसा कमाने की ख्वाहिश थी, इसलिए तीनों ने जुर्म का रास्ता अख्तियार किया और रच डाली एक मासूम को अगवा करने की नाकाम साजिश। क्राइम कवरेज में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।